तिरुपति बालाजी के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और चर्बी कहां से आई पता चल गया। जांच रिपोर्ट देखकर आपको भी आएगा भयंकर गुस्सा। वो सच जो अभी तक बाहर नहीं आया। जूनियर योगी का शुरू हो गया एक्शन। मास्टरमाइंड तक पहुंचते खुलासे से मची खलबली। दिल्ली तक पहुंच गई बात। पवन कल्याण ने देश के हिंदुओं के लिए कर दिया एक नया ऐलान। बालाजी ने खुद दिए गुनहगारों के सबूत। तिरुपति बालाजी के प्रसादम को लेकर जब मचा था पूरे देश में बवाल, अचानक जूनियर योगी ने आगे आकर संभाला मोर्चा और कर दिया बड़ा ऐलान। लड्डू में चर्बी और फिश ऑयल मिलाने के लिए कहां से पहुंचा था। दावा किया जा रहा कि तिरुपति बालाजी से 1 लाख लड्डू अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान भी आए थे। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ भी भयंकर गुस्से में हैं और कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। उधर योगी स्टाइल में अब आंध्र प्रदेश के जूनियर योगी का भयंकर ऐलान सुनकर खलबली मच गई है। आखिर कैसे खुलासा हुआ और जिम्मेदार कौन है, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले दावा किया था कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, क्योंकि मोदी सरकार में भी चंद्रबाबू नायडू की खास भागीदारी है। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्क ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डुओं को बनाया गया। इस खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया था। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी ने भी जगन मोहन की पार्टी YSR कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। बीजेपी कह रही कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिसकी वजह से पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ। आरोप है कि हिंदू मंदिर बोर्ड में आखिर किसी गैर हिंदू को क्यों शामिल किया गया। क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया था। मामला इस वजह से भी और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस वक्त एनडीए की सरकार है और जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां कुछ नया जरूर दिखता है। यही वजह कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम को लेकर ऐसी खबर आई तो आंध्र प्रदेश के जूनियर योगी ने मोर्चा संभाल लिया और ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया। ये जूनियर योगी कोई और नहीं बल्कि तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण है। पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई और रामचरण के चाचा हैं और इस वक्त आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। पवन कल्याण ने कहा है, तिरुपति बालाजी प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। पूर्व की जगन सरकार द्वारा गठित टीडीपी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके आगे पवन कल्याण ने कहा है, अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षक बोर्ड का गठन किया जाए। उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं और साउथ में जूनियर योगी बनकर पवन कल्याण उभर रहे हैं। पवन कल्याण की मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। जब मोदी तीसरी बार पीएम बनने के लिए चुने गए उस दौरान भी मोदी ने पवन कल्याण की तारीफ जमकर की थी। तिरुपति प्रसादम मामले में अब पवन कल्याण की एंट्री हो गई है और इसके साथ ही एक्शन भी शुरू हो गया है। तिरुपति बालाजी में जो हुआ उससे देश के सभी हिंदू दुखी हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी वहां से 1 लाख लड्डू आए थे। ऐसे में इनमें भी जानवरों की चर्बी मिली होने की आशंका है। वैसे इस मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।